गुड मॉर्निंग। आज है 4 सितंबर डेली करंट अफेयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हाल में भारत और रूस की नौसेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास कहाँ होने वाला है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो यह सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। भारत और रूस देश के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होगा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। भारत और रूस की नौसेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होगा। यह युद्ध अभ्यास 4-5 सितंबर को होने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में रूसी नौसेनाओं के जंगी जहाज एडमिरल विनोग्रादोव, एडमिरल ट्रिब्यूटर्स और बोरिस बिटोमा के साथ साथ हेलीकॉप्टर के बेड़े भी शामिल होंगे। वही भारतीय सेना की ओर से INS रणविजय विनाशक, सह्याद्री लड़ाकू, किल्टन युद्धपोत और शक्ति टैंकर युद्ध हेलीकॉप्टर के साथ अभ्यास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 48, 38, 28। तो सही आंसर होगा इसका 48। 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत टॉप 50 में पहुंच गया है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 अर्थव्यवस्था का आकलन पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बोर्ड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? आशीष भाटिया, राजीव कुमार, VK यादव। तो सही आंसर है VK यादव। VK यादव को रेल बोर्ड का चेयरमैन और CEO नियुक्त करने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एंड CEO VK यादव को नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। VK यादव अभी रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए रेलवे बोर्ड का गठन को 2 सितंबर को स्वीकृति प्रदान की है। चेयरमैन और CEO के अलावा अतिरिक्त भी 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नए रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियरिंग प्रदीप कुमार को सदस्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सदस्य रोलिंग स्टॉक PC शर्मा को नए बोर्ड में सदस्य, ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक सदस्य यातायात PC मिश्रा को और सदस्य ऑपरेशन एवं बिजनेस डेवलपमेंट तथा मौजूद बोर्ड में वित्त आयुक्त मंजुला रंगनाथन को सदस्य वित्त बनाया गया है। नई व्यवस्था में सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य स्टाफ और सदस्य सामग्री के तीनों पदों को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन सी विभाग के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, खेल मंत्रालय विभाग, रक्षा मंत्रालय विभाग। तो सही आंसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे प्रोटेक्शन विभाग के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। रामनाथ कोविंद ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है। इन 3 को उन्हें अच्छे कामों और ड्यूटी को ईमानदारी से करने के लिए दिया गया है। इन तीनों में पहला जवान जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीणा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर में कमी के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने क्या अनुमान लगाया है? 9.9%, 10.9%, 7%। सही आंसर होगा
10.9%। भारतीय स्टेट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी का दर में 10.9 कमी दर के बारे में अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नामक एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? नासा, स्पाइसजेट, डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर होगा स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ने स्पाइस ऑक्सी नाम का एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। अब ये डिवाइस क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। स्पाइसजेट स्पाइस ऑक्सी नाम का एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। तो सही आंसर होगा 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो सही आंसर होगा रूस। रूस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु में इस यात्रा के बारे में देख के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मास्को पहुंचे। सिंह व यहाँ एससीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही रूस के रक्षा मंत्री शोइगु से मुलाकात करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। एससीओ देशों के सभी 8 रक्षा मंत्री आतंकवाद, अतिवाद जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उन्हें एकजुट होकर निपटने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एएमए सहार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अम्मा सार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अभिनेत्री, चित्रकार, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस पद्मावती जिसका हाल ही में निधन हो गया वह एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। अब इसके पद्मावती के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 100 साल उम्र के निधन हो गया। उन्हें नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ने 11 दिन पहले भर्ती कराया था। 1981 में उन्होंने एनएचआई की स्थापना की थी। उनके योगदान के कारण उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए सीएमडी कौन है? हेमंत खत्री, पुरुषोत्तम पटेल, सत्यानंद। तो सही आंसर है हेमंत खत्री। हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बनाया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री एलवी सत बाबू की जगह लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। इनका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में पहले एवर साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? साइकिल इंडिया लिमिटेड, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हीरो साइकिलिंग लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ लिमिटेड।
साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में होने वाले एवर साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। 2021 में पहले एवर साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिलों में हो रही बिजली को रोकने के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना किया जा रहा है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सूबे के 33 जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने जा रही है। इन 33 पुलिस स्टेशनों के थानों के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली बिजली चोरी के मामलों पर नजर रखी जाएगी और बिजली चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होम उत्सव किस बैंक ने शुरू किया है? पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एफडीएफसी बैंक। तो सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक होम उत्सव शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसको फिर से शामिल किया गया है? मालदीव, नेपाल, भूटान। तो सही आंसर होगा मालदीव। मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ ने फिर से शामिल किया गया है। अब मालदीव कब शामिल हुआ इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना। मालदीव ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ी थी। वर्ष 1922 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राजनीतिक संघ है जिसमें सभी देश ब्रिटिश राज्य का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड से जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं इसका। देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र संस्कृति तथा विरासत, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव किसके द्वारा लिखी गई है? सोमा मंडल, करण जौहर, चेतन भगत। तो सही आंसर है करण जौहर। करण जौहर के द्वारा द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी गई है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। लिटिल लव बुक के बिग थॉट के लेखक करण जौहर है। करण जौहर एक फिल्म निर्माता है। उन्होंने यह किताब अपने जुड़ा बच्चों के साथ के अनुभव से प्रेरित होकर लिखी है। यह पुस्तक जुड़ा बच्चों, लव और कुश की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसूटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? अविक सरकार, सत्यानंद रामपाल, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है अविक सरकार। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष
बने हैं। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? 5 माह, 4 माह, 6 माह? सही आंसर होगा इसका 6 माह। प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें।